मांग करे से का होखेला? किला रउआ के के देहलस? रउआ पास कोनो दस्तावेज, शहंशाह के मोहरबंद खत, कोनो सबूत, कोनो गवाह बा रउआ पास? यहाँ बात हो रहल बा परंपरा के, वचन के। परंपरा एक ही विवाह के समय कन्या पक्ष से वर पक्ष के होकर मन चाहल भेंट मिलेला और वचन उ जे रउआ देले रहले हमके शहंशाह के प्रतिनिधि बन। हम ऐसन कोनो वचन ना देले रहनी हा, और अगर रउआ की यकीन नहीं आवत तो हम कसम खा रहल बानी अपन वफादारी के कि हम ऐसन कोनो वादा ना कैले रहनी हा। हमके सूबेदार सरफुद्दीन पर पूरे यकीन बा। केहू भी मुगल ओहदेदार में इतना हिम्मत नहीं खे कि शहंशाह के सामने झूठ बोले के गुस्ताखी करे। प्रताप, हम अम्बे माँ के सौगंध खा के कह रहल बानी, सरफुद्दीन हमरा सामने वचन देले रहलन। सुनली रउआ शहंशाह, कोनो भी राजवंशी अम्बे माँ के झूठा सौगंध नहीं खे खा सकत। माफ करी है राजा साहब, सदाकत खातिर त मुगल सल्तनत भी बड़ा मशहूर बा। कसम त हमरा शरीफुद्दीन भी खैले बाड़े और हमके ई बात के यकीन बा कि शरीफुद्दीन झूठ ना बोल रहल बा, झूठ रउआ बोल रहल बानी। झूठ रउआ सब बोल रहल बानी। सरफुद्दीन और रउआ के बेटा अधम और स्वयं रउआ। बस अब एक लफ्ज और आप हमार बड़ अम्मी और हमार बहनोई के झूठा कहा तानी, आप उनके खिलाफ उंगली उठाओ तानी जे हमार दुआ खातिर हाथ उठेले वाले। हम के ना मालूम बा कि शरफुद्दीन आपके जबान देले कि ना, लेकिन हम अपन जोधा बेगम के जबान देले रहन कि हम यहाँ कोनो फसाद ना खड़ा करब। एक खातिर हमके उकसाई मत, काहे कि हम जंग से पहले ना तो दुश्मन की गिनती करेली और ना ही जंग के बाद हम लाश के। शहंशाह समझ में नहीं आवत कि हम का करी। ये विवाद दुर्ग के लेके बा और निर्णय रउआ कर सके। हम अपन फैसला कर लेले बानी कि हम रतनपुर के किला कोनो भी हाल में ना देब। और रहल बात सुकन्या के शादी के, तो जौन तरह से हम एकरा ढूंढ ले बानी वो तरह हम कोनो और राजवंशी के हम ढूंढ सकेली। हमने हर संभव प्रयास के नहीं, परंतु ना जाने कैसे ही कैसन विघ्न आ गइल बा। हम सब लोग ये बात से भयभीत रहने की कहीं कुंवर प्रताप और शहंशाह के बीच अनबन ना हो जाए, लेकिन यहाँ तक अंत समय में समधिसा की ओर से संकट आ गए। का कल जाओ का ना करी माँ साहब। समझी सास शपथ लेके कहले बाड़े कि वो दुर्ग देवी के वचन दिहल गई रहे। शहंशाह कहा तड़े कि उनकरा ई विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। दोनों की बात सही हो सकेला बापू साहब। हम
हम ही नहीं के कह रहल बानी कि कुंवर वाजेंद्र जी के पिताजी झूठ बोलले बाड़े, परंतु शहंशाह स्वयं कोनो वचन नहीं खे देले, ई बात सत्य बा। परंतु वचन तो शहंशाह के पक्ष से आयल बना जोधा। सरफुद्दीन शहंशाह के बहनोई बाड़न और फिर ये विवाह भी तो शहंशाह ही पक्का के लिए रहलन। ये तो हम कह रहल बानी भाई साहब, शहंशाह पूरा मन से चाहत रहले कि सुकन्या के विवाह हो जाए। यही खातिर तो स्वयं आगे बढ़ के धवलगढ़ में चर्चा प्रारंभ कैले रहले और प्रसन्नता से अपन पूरा परिवार के साथ विवाह में सम्मिलित भइले और कई सारा अनमोल भेंट भी देले। यहाँ तक कि जब ओहनी के हाथी के मदमस्त कई के उनकरा पे आक्रमण करवावल गई, तब भी वो शांत रहले, काहे कि वो चाहत रहले कि सुकन्या के विवाह ठीक से हो जाए। समधी सा काहे नहीं के समझ रहल बाड़े जे दुर्ग पे शहंशाह के अधिकार बा, ओके समधी सा आमिर की संपत्ति कैसे समझ सकेले? हम ना जाने लेके के झूठ बोल रहल बा और के सच, क्या न्याय कर रहल बा और के न्याय, पर दुविधा बिकट बा। एक तरफ हमरा एक बेटी के होखे वाला ससुराल बा, तो दूसरा तरफ हमरा दूसर बेटी के। तो समझ में नहीं खे आ रहल बा कि का करी हम, कौन सा मार्ग चुनी हम। कोनो न कोनो मार्ग तो निकाले के होखी ना भरमल। का मार्ग निकाली मासा? समधी जी आपन बात पे अड़ल बाड़े कि अगर उनकरा दुर्ग ना मिलन तब बारात के लौटल निश्चित बा। पहले ही राजवंशी हमने के कलंकित समझेले, और अगर ऐसे में सुकन्या की बारात लौट गई तब बहुत बड़ा अनर्थ हो जाई। तो रउआ शहंशाह से का अपेक्षा रखेली दादी सा? शरीफुद्दीन और संबंधी जी के बीच में जे समझ के फेर भइल बा, ओकर भुगतान शहंशाह करे। जे वस्तु उनकर प्रिय बा, जेकरा पे उनकर अधिकार बा, वो केवल समधीसा के हटके खातिर उनके दे दी। ई कहाँ के परंपरा बा? कन्या से अधिक कन्यादान में का वस्तु मिल रहल बा, एकर समधीसा के अधिक चिंता बा। जैसे विवाह नहीं खे कोनो सौदा होखे। बापू सा उनसे कह दी यदि उनके किला चाहिए तो युद्ध करें और ओके जीती। बात ही नहीं खे जोधा, शरीफुद्दीन शहंशाह के बहनोई बा और समधीसा ओकरा पर विश्वास के लिए रहलन। परंतु भाई सा जे वस्तु पे आमिर के अधिकार ही नहीं खे, वो कन्यादान में समधीसा के कैसे दे देवे? बात अब अधिकार के नहीं के हो रहल जोधा, बात अब वचन के बा। एक राजवंशी के सम्मान और ओकर हट के बा। उनके ऐसा लगा था कि उनके साथ छल भइल बा। हमके तो लागत बा छल शहंशाह के साथ भइल बा। जे कुछ भी होखे वचन निभावे में शहंशाह भी राजवंशी से कम नहीं खे। यदि वो वचन नहीं खे दिले बा तो एकर अर्थ बा उ नहीं खे दिले बा, और ई प्रकरण में हम शहंशाह के साथ बने। कौन केकरा के साथ भाई विरुद्ध? ऐसे हमरा बेटी के बसल घर नहीं खे उजड़े के चाहिए। जे हो रहल बा उ शुभ नहीं खे। रउआ के एके रोके के होगी, रउआ कुछ करी, कुछ भी। सुजानपुर के पश्चात हम अपना बेटी की पीड़ा दोबारा नहीं खे देखे चाहिए। यदि केहू के सबसे अधिक पीड़ा होखी तो उस कन्या के अपमान होखी, एक राजवंशी कन्या के, और वो हम सहन ना कर पाए। हम राजवंशी अपन बहु बेटी के बान खातिर अपन प्राण तक दे देनी। उनके यूं सामने रख के क्रय विक्रय के खेल ना खेलेनी। ये जो हो रहल बा ई विवाह ने के व्यापार बा, ये राजवंशी धर्म के विरुद्ध बा। एकरा में हम राउर साथ ना दे। हम राउर सम्मान करत नहीं कुंवर प्रताप, रउआ के कथन सत्य बा, किंतु ये भी सत्य बा कि दुर्ग हमनी के देवी के वचन दिहल गए रहे। दुर्ग दुर्ग दुर्ग, यदि दुर्ग चाहिए तो एक सच्चा राजवंशी की तरह युद्ध करी, छीन लियो ओकरा के। ये व्यापारी जैसा मोल भाव का करे के? कुंवर वजेंद्र, रउआ हमार मित्र बानी, यही से समझा रहल बानी। ये सब ठीक नहीं खे। रउआ बिल्कुल ठीक कह रहल बानी कुंवर प्रताप। हम भी सदैव रउआ के अपन मित्र समझ ले बानी और रउआ के दिहल सीख के आदर कैले बानी। किंतु ए विषय में तू शांत रहा कुंवर वजेंद्र। तू अभी छोट बाड़ा और अनुभवहीन बाड़ा। कुंवर प्रताप, हम राजवंशी मान खातिर ही हट कर रहल बानी। ये अब हमनी के प्रतिष्ठा के प्रश्न बन चुकल बा। हमके वचन दे के अब वो पलट गइल बाड़ा। ऐसा परिस्थिति में रउआ के हमार साथ देवे के चाहिए। साथ वो भी ई विषय में। कदापि ना। रउआ राजवंशियन के मर्यादा के धूल में मिला रहल बानी। एक राजवंशी वचन लेला अपन मित्रता के, अपन सुरक्षा के वचन कायर लेवेला। वो ले ले जे अपन सुरक्षा करे ना जाने लन। रउआ एक राजवंश में जन्मल बानी, तलवार चलावे जाने नहीं। रउआ द्वंद करी। कन्याधन दान बा जेके सर झुका के ग्रहण कइल जाला, हट करके ओके मांगल नहीं के जाला।
वीर भोग्य वसुंधरा धरा होकर जो ओकरा पे शासन कर सके और दुर्ग होकर जो के लड़के जीत सके। यदि दुर्ग चाहिए ओकरा खातिर युद्ध करे को होके तो प्रताप प्रस्तुत बा, किंतु ये व्यापारियन के तोल के साधक बनल वो हमके स्वीकार नहीं की। एक बात हमेशा स्मरण रखिए, बारात वही श्रेष्ठ हो के लिए जो वधु के साथ लेके लौटे। जो वधु के बिना लौटे वो बारात के वर के युद्ध में हारल राजा के समान, एक दंडित राजा के समान मानल जाला। प्रयास करब कि और माथा पर ही कलंक ना लगे। जलाल, ई शरबत पिया, राउर दिमाग ठंडा हो जाई। का ऐसन कोनो शरबत बा बड़म्मी जेकरा पिए से हमारे अंदर के खौलत खून ठंडा हो जाए? अगर हम चाहती तो चुटकी भर में धवलगढ़ जीत सकत रहे, लेकिन हम ऐसा ना कईनी। हम वजिंदर और ओकर वालिद के अपन सरपरस्ती देने, हिफाजत के वादा कईनी। सुकन्या जैसन नेक लड़की से ओकर रिश्ता तय करवाईनी, अपन रिश्तेदार बने के इज्जत बख्शनी। ओकरा बावजूद वो हमारी तौहीन कईले, वो भी एगो किला के खातिर। माफ करी है जलाल, कुछ दिन पहले रउआ ही हमसे कहले रहनी कि रउआ उनकरा दिल पे हुकूमत करे चाहत बने, लेकिन जलाल जेकरा दिल में खुदगर से छिपल हो खिला उनके दिल पे हुकूमत नहीं किया जाला। वहाँ सिर्फ ताकत से बात बनेले। इतना कमजोरी बा रउआ, लेकिन ओकरा बावजूद रउआ सुकन्या के निकाह में शरीक होके आ गईले। 2 बार रउआ पे जानलेवा हमला भइल, लेकिन फिर भी हम चुप रहनी काहे कि राउर दिली ख्वाहिश रहे ई निकाह में शरीक होखल। लेकिन अब जलाल माफ करिए, हम चुप नहीं खे रहब। हमके ऐसा लग रहल बा जलाल, अब हमने के यहाँ ना रुके के चाहिए। हमने के कल ही आगरा रवाना हो जाए के चाहिए। शायद आप ठीक कहता नहीं बड़म्मी। हम हाथ में लेहर कोनो काम अधूरा न छोड़े ले, लेकिन अब मामला ही अलग बा। हम यहाँ आए लहनी मुगल सल्तनत के इज्जत में इजाफा करे, लेकिन अब यहाँ खुद हमार तौहीन भइल बा। बड़म्मी, आप मल्लिकाए आजम और बाकी सब तक ही पैगाम पहुंचा दिया जाए कि हम कल सवेरे ही सबके साथ आगरा खातिर रवाना होगा। शुक्र बा आमिर से पीछा छूटी है। रहुआ कहाँ जा रहल बानी प्रताप? हमके बहुत दुख बा कि जे भी भइल एगो राजवंशीय बहन के विवाह में भइल, और अब जे होखी एक विवाह नहीं खे, व्यापार होखी, मोल भाव होखी, और हम देख ना पाए। ऐसा कुछ ना होगी प्रताप, रहुआ रुक जाए। हम अवश्य कोनो न कोनो हल ना निकाल। भारमल जी, बात मान मर्यादा के होकत हल तलवार के नोक से लिखल जा, किंतु हमके दुख बा कि हाथ जो लौट रहल बा वर पक्ष के वो तलवार उठाए खातिर ना, एक दिहल वचन के दुहाई देवे खातिर, और वो हमके पसंद नहीं खे। ना प्रताप, सब कुछ ठीक हो जाए, रहुआ कहीं ना जाए। वैसे भी हम रहुआ के विधिवत विदा नहीं कैले। विदा होके तक हम यहाँ रुक गए नहीं तो कई गो कायर संसार से विदा हो जाइए भारमल जी, किंतु ना, हम रउआ के वचन देले बानी कि हम यहाँ संबंध निभावे आइल बानी, तलवार उठाए ना। आज्ञा दी। समझी सा रउआ हमार व्यथा और कठिनाई के समझे के प्रयास करी। हमरा विश्वास बा कि हम झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन हो सकेला कि समझला में कोनो भूल चूक हो गई होखे। भूल चूक के कोनो प्रश्न ही नहीं खे भारमल जी। राजवंशी कभी असत्य ना बोलेलन, अकारण ही सबकरा सामने अपन प्रतिष्ठा भंग करवावे भला के चाहेला। मान और प्रतिष्ठा के प्रश्न तब हमरा खातिर खड़ा हो गए। समझी सा, सुकन्या के बारात अगर लौट गई तब। राजा जी, हम राउर बात से धवलगढ़ के राजा हम बानी, ये निर्णय हमार होखी भारमल जी। दुर्ग नहीं खे तो इस संबंध नहीं खे। ठीक बा, रहुआ हमरा के थोड़ा समय दी ताकि हम शहंशाह से विचार विमर्श कर सके, उनकरा मना सके। यदि हम रउआ के समय दे भी दी तो का रउआ हमके वचन दे तानी कि रतनपुर के दुर्ग हमके मिली? समझी सा, हम वचन तो नहीं दे सका, कहे कि रतनपुर उनकर अधिकार क्षेत्र में बा, हमारा अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दुविधा के सुलझावे खातिर कुछ समय की आवश्यकता होखेला।
उहे रउआ से मांग रहल बानी। आप जीवन देखले बानी, रउआ हमार समस्या के समझ सकता नहीं। देखी, इतना अपमान के पश्चात ते हमके यहाँ एक पल भी नहीं खे रुके के रहल, परंतु रउआ राजवंशी बानी, एक खातिर राउर बात के थोड़ा सा मान देवे के होखी। हम रउआ के थोड़ा समय देता नहीं, किंतु स्मरण रहे रउआ के पास अधिक समय नहीं खे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोती, तू सुकन्या की देख लू का? वो अपन कक्ष में नहीं खे और तू कहाँ रहलो इतना देर से? सुकन्या मासा के पास पिया। और हाँ, हम रउआ खातिर आवश्यक पत्र लेके आइल बानी। ई संदेश के भेजलस हमरा खातिर? वो जब हम यहाँ आवत रहनी ना, ता देवी के दासी के पति दिहले। का लिखल बा एमे? हमके जाए के होखी। कहाँ जाए के होगी? देखा जोधा, इस समय महल में सब पहले से ही बहुत चिंतित बाड़े, और ऐसा समय में तू ये वक्त कहाँ जाबू? के भेजला सी संदेशा तोके? हम तोके कहीं ना जाए दे। मोती, हम समझ सकीले कि तू नहीं चाहेलू कि हमरा कारण आमिर में कोनो संकट आए, परंतु हमार विश्वास कर, हम जे कुछ भी कर रहल बानी आमिर के भलाई खातिर कर रहल बानी। हमके सुकन्या के कारण जाए के ही होगी। एक काम कर, तू अपन कोनो भी वस्त्र लाके हमके दा, हमके पहने के बा। हमार वस्त्र? काहे? ना, तू हमार वस्त्र ना पहनबू। मोती, विवाद मत कर, हम जे कह रहल बानी ओहे कर। जल्दी जा। क्षमा करें, आवे में थोड़ा विलंब भइल, तो बापू सास से छिप के आवे के पड़ल। कहीं रउआ काहे मिले चाहत रहले हमरा से? कहे कि हमके लागल कि वो केवल रउआ ही बानी जे हमरा के समझ पाई। हमार कुंवर प्रताप से बात भइल, दुर्ग के नाम पे जे भी क्लेश चल रहल बा वो उचित नहीं खे। ये कन्याधन दान से अधिक अब व्यापार लग रहल बा। आज जे कुछ भइल उस शुभ नहीं खे रहे। तो रउआ अपन बापू सा से बात काहे नहीं के करत बानी? रउआ समझ सके नहीं जोधा जी, हमनी के संस्कार हमनी के अपन माता पिता के समक्ष बोले के अनुमति नहीं के देला, परंतु हम सुकन्या से विवाह कइल चाहता नहीं। हमार पिताश्री जौन बात पर अड़ल बाड़न वो उनकर हट नहीं खे, बल्कि आत्मसम्मान बा। शरीफुद्दीन स्वयं चल के हमनी के पास आए रहे और वो ये कहले रहे कि विवाह के उपलक्ष्य में ई दुर्ग हमनी के भेंट दिए। अब यदि बापू साहब ई किला के बिना विवाह स्वीकार करत आड़न त हमनी सबकरा समझ झूठा साबित होगा। और रउआ तो जाने नहीं जोधा जी, राजवंशी के खातिर मान और वचन के कितना प्रतिष्ठा बा। हमके ऐसा प्रतीत हो रहल बा कि मुगल हमनी के साथ कोनो खेल खेल रहल बाड़न, और हमनी से अधिक रउआ के परिवार के साथ। हमके ज्ञात बा कि हमारे पिताश्री के हट रउआ के लालच लग रहल बा। एक स्त्री के मान के आगे दुनिया के कोनो भी दुर्ग मूल्यवान नहीं होखेला, किंतु हम भी जाने ला कि यदि वो दुर्ग हमारे पिता के नहीं सौंपल गए तो हमार और सुकन्या के विवाह ना होके दिहन। तो अब रउआ अपन बात बताएं, का रउआ खातिर भी सुकन्या से अधिक महत्वपूर्ण दुर्ग बा? यदि ऐसा होखत तो हम रउआ के मिले खातिर यहाँ नहीं बुलौती। हम सुकन्या से विवाह कइल चाहता नहीं। कन्याधन दान के नाम पे जो कुछ हो रहल बा एकर विरोध करता नहीं। हमके दुर्ग नहीं चाहिए। रउआ के जे कहे के रहे रउआ कह चुकल बानी। अब रउआ यहाँ से जाई, और हाँ, रउआ के विचार जान के हमके प्रसन्नता भई। जोधा, कहा भाई, तू इतना चिंतित काहे बाड़ू? और ज्यादा खुश होकर की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ वापस आ जाए। समधी सा शपथ लेके कहले बाड़े कि उनकरा दुर्ग देवी के वचन दिहल गई रहे। समधी सा कहे लेके उनकरा इस विषय में कुछ ज्ञात नहीं किया। शरीफुद्दीन स्वयं चल के हमनी के पास आए रहलन और वो कहले रहलन कि विवाह के उपलक्ष्य में दुर्ग हमनी के भेंट दिहल जाए। का भइल? ऐसन का बात भइल? अच्छा, बाद में बता दिया।
अभी शीघ्रता करी, कहीं केहू रहुआ के हमार वस्त्र में देख लेलस त का उत्तर दी है? ना मोती, अभी वस्त्र बदले के समय नहीं खे आइल बा। हम समझनी ना। बस यूं समझ ला कि हम जान गल बानी की इको चेष्टा के पीछे के कर हाथ बा। बस एक बार अपना संधि के पुष्टि करे खातिर हमके शरीफुद्दीन के पास जाए होगी। ना जोधा, ई सुरक्षित नहीं खे। हमके ये चुनौती के सामना करे के ही होगी और हमनी के पास केवल आज के दिन बा। यदि आज हमनी एकर हल नहीं खे निकाल पाईनी तो हो सकेला कि कल तक बारात लौट जाए। एक बार सत्य के पुष्टि हो जाए तो शहंशाह के हमके समझाइल आसान होगी। तू यहीं रुका। अस्सलाम वालेकुम मलिका आजम। आई माँ, हम माफ करी हम मलिका आजम, हमके एक खबर मिलल बा कि रउआ आमिर से आगरा जाए खातिर इनकार कैले बानी। बेशक ई सच बा। माफ करी मल्लिका, ये अपना आँख से देखला के बावजूद भी कि धवलगढ़ के लोग शहंशाह के साथ कई तरह से बर्ताव कैले बानी, रउआ जाए से इनकार कर रहल बानी। जे भइल ओकरा बाद यहाँ रुकल और भी लाजमी हो जाला माँ। हम रतनपुर के किला के लेके गलतफहमी बहुत बड़ी बा। गलत फहमी अगर भइल बा तो वजेंद्र के वालिद साहब के भइल बा। हम ये बात यकीन के साथ कह सकेनी कि सूबेदार शरीफुद्दीन शहंशाह की इजाजत के बिना ऐसन जुबान केहू के ना दे सकेले। अब गलतफहमी के भइल और गलती के कर बा, ई बात पे बहस करे के वक्त नहीं खे माँ। हम अहमियत ई बात के बा कि जल्द से जल्द ई मसला के कोनो हल निकले और वो आपस में मसलत करके ही निकली। आगरा वापस जायल एकर हल नहीं खे। मल्लिका वजह फरमावत बानी, ऐसन मामला में अक्सर लड़की के जिंदगी दांव पे लग जाले। जी जी, सुकन्या के साथ जे कुछ भइल बा ओकर अफसोस बा हमके। हम भी हमदर्दी जता रहल बानी, लेकिन ई वक्त हमके ऐसन लागत बा कि सबके सुकन्या से ज्यादा शहंशाह के बारे में सोचे के चाहिए। अगर जलाल के नेकी सोचे के बा ता औरन के बारे में भी सोचे के होगी। सुकन्या के मुस्तकबिल के बारे में सोचे के होगी। काहे के रिश्ता जलाल तय कैले बाड़े। गलतफहमी में जलाल के नाम आ रहल बा और अगर ई शादी टूटल त सबसे ज्यादा नुकसान जलाल के इज्जत के होगी। हम राउर बात समझना पहली मल्लिका आजम, रउआ का कही चाहत बानी कि शहंशाह के वो किला दे देवे के चाहत रहे? वो किला दे ना दे, पर वो मकसद जरूर पूरा होखे के चाहिए जेकरा खातिर हमने यहाँ आइल बानी। हमरा चहले ना चहले से कोनो फर्क पड़ेला ना। हम शहंशाह के गुलाम बानी और उनकर हुक्म बा कि कल वो आमेर छोड़ के आगरा रवाना होगी हैं और उनकर ई हुक्म बा कि कल सब रवानगी खातिर तैयार रही हैं। और हमके भी इहे लागेला मल्लिका आजम कि शहंशाह के फैसला के मुखालफत केहू भी ना करी। खुदा हाफिज, कल सुबह मुलाकात होगी। हम केहू में शामिल नहीं खे। जब तक ये मसला के ठीक हल नहीं खे निकल आवत तब तक हम आमेर से ना जाइब गुलबदन बेगम। हमके अभी और यही वक्त जलाल से बात करे के होगी। हमसे कोनो गलतफहमी ना भइल बा अम्मी जान। हाँ, हमसे एक गलती भइल बा कि हम धवलगढ़ के राजवंशन के नेक समझनी हूं तो कितना खुदगर्ज बाड़े। आप जाने ली कि किला हमरा खातिर कितना खास बा, कितना मायने रखेला। हम ओकरा कोनो भी हाल में ना दे सकेली अम्मी जान। कोनो भी किला रिश्ता से ज्यादा मायने ना रखेला जलाल। सिपाही अगर ठान लेता किला जीत सकेला, मगर रिश्ता अगर हार जाए तो इंसान खुद हार जाला। बारात एक बार वापस लौट गई तो सुकन्या केहू के मुंह ना दिखा पाई हैं। सुकन्या के फिक्र हमके भी बा अम्मी जान। हम ओकरा खातिर कोनो अच्छा राजवंशी ढूंढ के लाइब, लेकिन हम केहू के लालच, केहू के दबाव के सामने ना झुक सकेली अम्मी जान। सल्तनत रिश्ता से ना सियासी फैसला से चलेला। सियासी मोर्चा पे भी तोहार हार मानल जा सकेले। हम उनका सामने झुक जाये तो वैसे ही हमार हार हो जाये। मगर ई मसला के हल ता निकाले के ही होगी ना। हल उनके ढूंढे के पड़ी अम्मी जान, जे सवाल उठैले बाड़े। जलाल, हम ना मानी ले कि कोनो भी राजवंशी अपन देवी देवता के झूठी कसम खा सकेला। अम्मी जान, हम भी खुदा के कसम खाता नहीं कि हम ऐसा कोनो जवान ना दिले बानी। तो फिर दो में से एक बात तय बा, या तो धवलगढ़ के राजा साहब झूठ बोल रहा बाड़े या फिर शरीफुद्दीन। जाहिर से बात बा अम्मी जान की वो लोग झूठ बोलता रहे और शरीफुद्दीन के झूठ बोल के कोनो फायदा नहीं खे। और ये बात सब अच्छा तरह से जाने ले कि बिना हमार शाही मोहर के कोनो लेन देन मुमकिन नहीं खे। अम्मी जान, हम फैसला कर ले बानी की कल सवेरे ही हम आगरा खातिर निकलब। आप सब तैयार रहिया।
रुका दासी, हम कहने ना रुका दासी। के बाड़ू तू और वहां कहाँ जा रहल बाड़ू? जानत नहीं खू वो अतिथि के विश्राम कक्ष बा। तू सुन लो ना हम का कहनी? हमरा और देख और कहा के बाड़ू तू? जोधा, का बात बा बेटा? तू ये दासी के वेश काहे बनाए बाड़ू? और का कारण हो सकेला? सुकन्या के विवाह ना टूटे यही प्रयास में लागल बानी हम। दुर्ग के विषय में जे भ्रम पैदा कैले बा वही के विरुद्ध साक्षी ढूंढे के खातिर हम वेश बदल ले बानी। तोहार भावना साची बा जोधा, परंतु ये कार्य तोहार नहीं खे। भारमोल और भगवान दास बाड़े न संभाले खातिर। ना दादी सा, दोषी के जान के भी बापू सा कुछ ना कर पाई है। काहे कुछ ना कर पाई भारमल? काहे कि दोषी हमार ससुराल पक्ष से ही बा। अभी हम रउआ के बस इतना बता सकेले कि वो शहंशाह के बहुत निकट संबंधी बाड़ी। एकरा अतिरिक्त हम रउआ के कुछ ना बता सकेनी। जोधा, जे तू कह रहल बाड़ू सत्य बा, और यही सत्य के सिद्ध करे खातिर हम अतिथि कक्ष में वेश बदल के जा रहल बानी। दादी सा, हमके रोकी हमत, हमरा पास समय बहुत कम बा और इससे पहले सुकन्या के भारत लौट जाए हमके दोषी के शहंशाह के सामने लावे के ही होगी। दादी सा, रवा ही तो हमके सीख देले रहनी ना कि रानी के कई उत्तरदायित्व होखेला, और आज तो हमरा पे दुगना उत्तरदायित्व बा। एक बेगम भाई लाके और एगो बहन भाई लाके। तोहार निर्णय का बा ई हम ना जाने ले, पर तोहार लक्ष्य और भावना उचित बा। बेटा, हम तोहरा के ना रोकब, लेकिन तोहके सचेत करत बानी कि सावधान रही हो। माँ अम्बे तोहरा पे कृपा बनाए रखे। जा बेटा जा, निभाला अपन उत्तरदायित्व। हे अम्बे माँ, जोधा की रक्षा करिया। जशन शुरू कल जाए त का पियल चाहबा? आज तो कुछ पिला दाधम। ए बांदी, ए आरावा, दो जाम भरा। अरे हमरा से शर्मा रहल बिया, हमरा से का पर्दा? हम तो तोहार मेहमान बानी। आवा, थोड़ा वक्त हमरा साथ। नाधम, कबो तो मौका और वक्त के लिहाज करा। यहाँ ना। ए बांदी, जा तू। अधम, आज तो बिना पिए नशा हो रहा बा। होके के भी चाहिए, कामयाबी जे मिले वाला बा, माने के पड़ी। कहा चहल चलहल बाड़ा, सबके नचवा देहला। जलाल कभी सोच भी ना सकेला कि ओकर बहनोई और सूबेदार ओकरा से झूठ बोल सकेला। यहाँ जलाल के हम पे शक ना होखी, और वहाँ जोधा बेगम वजिंद्र पे यकीन करी है। तब शुरू होगी जोधा जलाल में असली घमासान। समझ में नहीं आ रहल बा कि तोहार अदाकारी के तारीफ करी या फिर तोहार हिम्मत के। शहंशाह के सामने साफ मुकर गईला कि धवलगढ़ वालन के कभी ऐसा वादा कैले भी रहला। यह तो चाल रहे, वहाँ झूठ बोल के शादी तय करौनी और यहाँ मुकर के शादी तोड़वा देने।
एक तीर से दो निशाना। सब एक दूसरे के गुनहगार समझिए और हम यहाँ अपन फतह के जश्न मनावल जाए। अब तक यहाँ का कर रहल बाड़ू दासी? थोड़ा तो समय का ध्यान रखा। अतिथियन के विश्राम के समय हो रहल बा। जा यहाँ से। प्रणाम। रउआ लोगन के यहाँ कोनो समस्या तो नहीं खे ना? जे नहीं खे, माकूल इंतजाम कर गइल बा। धन्यवाद। इनके भी गलत वक्त पे आवे के रहे, वरना हम ही बांधी के। सफलता मिलल जोधा। हाँ दादी सा, दोषी के बा? हम रवा के बताई, परंतु इस समय हमार शहंशाह से मिलल बहुत आवश्यक बा। कुछ भी हो जाए, सुकन्या के विवाह ना रुके के चाहिए। बस ई समझ ली, कुंवर वाजेंद्र सिंह बहुत अच्छा वर बाड़े। उनके और उनकर पिताजी के एक कुचक्र में फंसावल गइल बा। एकर अर्थ ही बा कि सूबेदार शरीफुद्दीन झूठ बोल रहल बा। हाँ दादी सा, परंतु इस समय ई बात रवा केहू के मत कहिया, बापू सा या भाई सा से बिना। काहे कि इस समय जे स्थिति बा, ओकरा में केहू के ऊपर भी उंगली उठावे के परिणाम हमनी के विरुद्ध जा सकेला। स्थिति के सावधानी से संभाले के होखी। रवा समझ रहल बानी ना दादी सा? चाहे कुछ भी हो जाए, हर मूल्य पे सुकन्या के विवाह हो के ही रही, चाहे एकरा खातिर हमके शहंशाह से उलझे के ही काहे ना पड़े। प्रणाम शहंशाह, हमके रउआ से कुछ बात करे के बा। जोधा बेगम आपके राजवंशी ने हमार बड़ अम्मी, हमार बहनोई, हमार दूध भाई की बेइज्जती कइले बड़े। ओकरा बाद हम केहू से बात न करे चाहता नहीं। रउआ के सत्य के भान नहीं खे। तो आप हमके सच बताई बा। ठीक बा, सुनाई अपन कहानी। एक कहानी नहीं खे। अचल सिंह और वाजेंद्र सिंह सच बोल रहल बाड़े। उनके रतनपुर के दुर्ग देवे के वचन दिहल गइल रहे। अच्छा, फिर? जी, सूबेदार शरीफुद्दीन स्वयं उनकरा सामने रतनपुर के दुर्ग के बात रखले रहले। काहे कि वो जाने ले कि ई दुर्ग रउआ के सबसे ज्यादा प्रिय बा। वाकई बात करे के फन में माहिर बानी आप। जोधा बेगम अचल सिंह हमारे रिश्तेदार के झूठा कहले और वह बात आप चाशनी में लपेट के दोबारा कहा था। हम एक बार कह चुकल बानी, फिर से कहा कि हम अपन रिश्तेदारों के खिलाफ एक लफ्ज भी ना सुना। सुने के होखी रउआ के, रउआ शहंशाह बानी, सच से भाग नहीं खे सकेले। और सच ई बा कि ई अहंकार के लड़ाई में सबसे अधिक घाव हमार बहन सुकन्या के लग रहल बा। हम नहीं चाहिले मंडप में जाके बारात लौट जाए, और यदि ऐसन भइल तो एकरा पीछे हाथ उ लोगन के होखी जेके रउआ आपन लोग कह रहल बानी। हमार सब्र के इम्तिहान मत ली जोधा बेगम। आखिर सैफुद्दीन झूठ काहे बोली है? काहे कि उ नहीं के चाहेले कि विवाह होखे। सुकन्या के शादी ना हो के उनकर ना हमार फैसला बा जोधा बेगम। और हमार बेगम होके के नाते आपके हमार साथ देवे के चाहिए, ना कि उनकर। आपके हमार रिश्तेदार पे यकीन होके के चाहिए, ना कि उनकरा पे, जिनसे अभी तक रिश्ता जुड़ल ही नहीं। हम केवल सत्य के साथ दे रहल बानी। कौन सच जोधा बेगम? अचल सिंह झूठ बोलता रहे। हम उस सत्य के बात कर रहल बानी जेकरा के हम स्वयं सूबेदार शरीफुद्दीन के मुख से सुन ले बानी। का कोनो सबूत बा आपके पास, जैसे हम ही ना मानी कि कोनो मनगढ़ंत कहानी नहीं है? ठीक बा, हमार बात पे रउआ के विश्वास नहीं खे, परंतु अपना बहन बख्शी बानो पे तो होगी। उनके बुलाई और पूछी उनकरा से। हमार बहन के फौरन पैगाम दिहल जाए कि हम अभी उनसे मिले चाहता नहीं। और रउआ के हमार एक बात मानी के होगी, बख्शी बानो के मुख से सत्य सुनला के बाद रउआ के कौनो ऐसन हल निकाले के होगी जेकरा से हमार बहन के संबंध ना टूटे। और अगर आपके बात गलत साबित भेल तो फिर रउआ जैसन चाहब हमके स्वीकार होगी। ठीक बा।
भाईजान, रउआ हमरा के ई वक्त बुलैले, सब खैरियत तब आना? ये कहा था नहीं के हमार बहनों ही आपके शौहर शरीफुद्दीन सुकन्या की शादी रोके के साजिश के लिए बारे, और ई बारे में आपके पता पकाई सच बा? जब ये शादी होखबे ना करी तो सारा तोहफा वापस आ ही जाई ना। वो ऐसन काहे करी है? वो तो हमरा साथ सुकन्या के खातिर तोहफा तैयार करत रहले। और भाभी जान, रउआ के गलतफहमी भइल होगी। शरीफुद्दीन साहब ऐसन नहीं थे, बड़ा नेक इंसान बाड़ी वो। बख्शी बानो, रउआ ही बस आप जा सकेली। का और कोनो सबूत बा आपके पास जोधा बेगम, या अब भी आप ही है कहब कि शरीफुद्दीन की साजिश है? आप जा सकेली जोधा बेगम। ई मामले में का फैसला लेवे के बाद हम खुद तय कर सकेंगे। जी जी रउआ। सुकन्या, हम सब का अनुमान उचित रहे। जे कुछ भी हो रहल बा ओकरा में कुंवर वाजेंद्र सिंह के कौनो दोष ना, उनकरा में कौनो खोट नहीं के। उन लोगन के जानबूझ के भ्रमित कियल गई। जी जी हमको समझनी ना। दोषी हमार ससुराल वाला बाड़े, और ई बात हमके अभी ज्ञात भइल। अभी ज्ञात भइल? हमको समझनी ना जीजी। और रउआ इतना क्रोध में काहे बानी? क्रोधित ना होगी तो का करी? हम सब करा सामने शहंशाह के इतना पक्ष ले रहल बानी, और ऊ बाड़े की हमार बात तक नहीं के सुन ले। हमरा पे विश्वास करे के अपेक्षा ऊ। रुकी जीजी, अभी मत कहिया कि रउआ हमरा खातिर जीजा सा से झगड़ा कैलू। झगड़ा कईनी तो कईनी, और काहे ना करी? उनकरा लोगन के कारण तहार विवाह में इतना अड़चन आ रहल बा। हम चुप नहीं कह रह सकेनी। तू हमार छोट बहन बाड़ू, और रउआ हमार बड़ी जीजी बानी। जीजी हम ना चाहब कि हमरा कारण रउआ जीजा सा से झगड़ा करे। जीजी हमार ब्याह ना भइल बा, पर रउआ के हो चुकल बा। जे संबंध भइल नइखे ओकरा कारण बनल संबंध के नइखे तोड़ेले जीजी। और ये हम रउआ से ही सिखले बानी। जीजी रउआ हमरा के वचन दी, आज के बाद रउआ जीजा साहब के सामने ऊंचा स्वर में बात ना करिए, उनके व्यथित ना करिए। वचन दी हमरा के। और तहार व्यथा के का सुकन्या? यदि कल के बारात लौट जात बा तो जे पीड़ा हमार परिवार वालन के भोगे के होगी ओकर का? त का भइल जीजी? हमार ब्याह ना होखी, यही ना माने ली कि बारात लौटे के दुख बहुत बड़ होखेला, पर रउआ के और जीजा सा के संबंध में संधि विच्छेद ओकरा से भी बड़ा होगी। जीजी जीजा सा के आसपास ऐसा बहुत सा लोग बाड़े जेकरा के रउआ फूटी आंख ना सुहाली। अगर जीजा सा रुष्ट हो गईले तो उनके तो अवसर मिल जाई। वो लोग रउआ से प्रतिशोध ली हैं जीजी, रउआ पे तान कसी है, ऐसा परिस्थिति बना दी है कि रउआ घुट के रह जाई हैं। और जीजी हम ना चाहिए कि रउआ पे कोनो भी आँच आवे। रउआ हमरा के वचन दी जीजी कि हमार कारण रउआ अपन परिवार में कोनो क्लेश ना करी है। वचन दी हमरा के जीजी, हम ना सह पाइब जीजी। पता ना का नीति बा विधाता के। हम चाहत रहली कि तहार विवाह अच्छा से संपन्न हो जाए, और हमरा विवाह के तो परछाई भी नहीं के पड़े ओकरा पे। पता ना काहे विधाता हम दोनों के जीवन एक ही रेखा में आगे बढ़ा रहल बाड़े। काहे? एकांत। भाभी जान, अब रउआ ई मत कहिया कि हमरा के कोनो भ्रम भइल बा, काहे कि हम जानी ले, हम जे सुनले रहनी उहे सच बा। हमके माफ कर दे भाभी जान। खुदा हमके ये गुनाह खातिर माफ कर दे। रउआ शहंशाह के सामने
हमारे साथ काहे ना देनी? अगर हम वहाँ रवा के साथ देती तो हमार शौहर के साथ हमेशा खातिर छूट जात, उनकर जान पे खतरा बढ़ जात। और भाभी जान, हम दोबारा बेवा ना होके के चाहेले। हम मानत बानी कि शरीफुद्दीन साहब कोनो शराफत के काम ना कैले, मगर फिर भी वो हमार शौहर बाड़े और भाईजान राउर शौहर। हमें झूठ कहानी अपन निकाह बचावे की खातिर रवा भी अपने निकाह के बचाई, भाईजान से लड़ी ना। हमके उम्मीद बा कि रवा हमके हमार झूठ खातिर माफ कर दी है। और भाभी जान, खुदा के वास्ते भाईजान से ये मामले में कुछ मत कहिया। हम ना चाहेले कि रवा के परिवार टूटे, परंतु यदि इस सत्य हम शहंशाह के ना बताएंगे तो हमार बहन के भविष्य दांव पे लग जाए। अभी वो दुख झेल ले बिया। यदि कुंवर वाजेंद्र जी से भी होकर विवाह नहीं किया हो पहले से, तो जीवन भर कुंवारी रह जाई हो। कैसन दुविधा बाई। यदि हम एक तरफ अपन पति के बहन के घर के विषय में सोचत बानी, तो हमार बहन के घर उजड़ जाए। और यदि हम सुकन्या के जीवन के विषय में सोचत बानी, तो रउआ के जीवन दुख से भर जाए। हमार पास तो कौनो मार्ग ही ना बचल।